आपको पता है कि पिछले लगभग डेढ़ 2 पौने 2 साल से कोरोना चल रहा है, कोरोना की महामारी चल रही है। और आपने कई वीडियो देखे होंगे, कई जगह सुना होगा और शायद आप लोग भी प्रार्थनाएँ कर रहे होंगे कि कोरोना जो है वो थम जाए, ये बीमारी थम जाए, रुक जाए। और संसार भर में हर एक व्यक्ति प्रार्थनाएँ कर रहा है। ना केवल मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बल्कि जो भी जिस धर्म का है और जो भी जिसका श्रद्धा है, विश्वास है, मान्यता है, वो अपने-अपने हिसाब से पूजा, अर्चना, प्रार्थनाएँ कर रहे हैं। परंतु देखने में आ रहा है कि कोरोना रुक नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी न्यूज़ में भी आ रहा है कि अभी थर्ड वेव आएगा। और बाहर के देशों में, बाहर के मुल्कों में तो जो फोर्थ वेव है वो भी आ चुका है। सो अभी हमारे बीच भारत में थर्ड वेव आएगा, फिर फोर्थ वेव आएगा। और अभी पता नहीं कोरोना के कितने वेव आने वाले हैं। लगातार ये महामारियां बढ़ रही हैं। कभी आपने विचार किया कि ऐसा हो क्यों रहा है? कभी मन में आया ये बातें, ऐसा क्यों हुआ? हमारे जो पूर्वज थे, हमारे बाप दादा और उनके बाप दादा, उन्होंने भी कभी ऐसा समय नहीं देखा होगा। पहले महामारियां हुआ करती थी, प्लेग होता था, हैजा होता था, चेचक निकलता था, परंतु ये एक गांव तक सीमित रहता था, एक प्रदेश तक सीमित रहता था। परंतु ये महामारी ऐसी है जिसने पूरे संसार को इसने छुआ है और पूरा संसार इस महामारी के द्वारा प्रभावित हुआ है। हर देश, हर जगह तमाम चीजें बिगड़ सी गई हैं और लगातार बिगड़ रही हैं और आने वाले दिनों में और बिगड़ेंगी। सो आज हम परमेश्वर के वचन से इन बातों को सीखेंगे, मनन करेंगे, क्योंकि वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैंने अपना ज्ञान इस संसार के ज्ञानियों से बचा कर रखा है। डॉक्टर, वैज्ञानिकों के पास इसका उत्तर नहीं है कि ये बीमारियां क्यों आ रही हैं, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है इन बातों को, बाइबल बताती है ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि वचन में लिखा है, मैंने अपना ज्ञान इस संसार के ज्ञानियों से बचा कर रखा और निर्बुद्धियों पर प्रकट किया है, निर्बुद्धियों पर। हालेलुया। निर्बुद्धि कौन व्यक्ति? जो अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता का सहारा नहीं लेता और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देता है, जो कहता है प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं। अभी जब आराधना हो रही थी तो मैं आराधना भी कर रहा था और मेरी आत्मा मेरे परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रही थी और मैं प्रार्थना भी कर रहा था, प्रभु अब वो समय आ रहा है जब मुझे खड़ा होना है और वचन को प्रचार करना है। और तब मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे रहा था कि प्रभु आप मुझ में से होकर आप अपने बच्चों से बातचीत करें। हालेलुया। सो पुराने समय में, बहुत पहले, हजारों साल पहले, जब परमेश्वर ने इस धरती को बनाया, आदम हव्वा को बनाया, अब और किस प्रकार से वो पाप बढ़ा, तो मैं शैतान के बारे में बता रहा हूं। और अभी दोपहर 12 बजे वाली में मैं शैतान के बारे में शिक्षा दे रहा हूं। मैं उसमें बता रहा हूं कि किस प्रकार से धरती पर पाप बढ़ा और शैतान ने अपना काम करना शुरू किया। सो जब धरती पर पाप बढ़ा और मनुष्य पापी हो गया, भ्रष्ट हो गया और हर प्रकार का पाप चरम सीमा पर पहुंच गया, उस समय वचन में लिखा है, स्त्रियां स्त्रियां आपस में व्यभिचार करती थी, शारीरिक संबंध करते थे, पुरुष पुरुष आपस में व्यभिचार, शारीरिक संबंध करते थे। अब भी हमारे देश में ये चल पड़ा है, कानून भी बन गया है, दो पुरुष आपस में विवाह कर सकते हैं, दो लड़कियां शादी कर सकती हैं। बाहर के मुल्कों में तो ये कानून है, बना हुआ है, परंतु ये व्यभिचार पाप बढ़ता जा रहा है और मुझे अपने मुंह से बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। पाप बहुत भ्रष्ट हो रहा है। मनुष्य को पशु कहना ठीक नहीं है, पशु का भी अपमान होगा। मनुष्य तो पशु से भी नीचे चला गया है, बहुत ज्यादा पाप। अभी कुछ दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले न्यूज आया दिल्ली के अंदर
शमशान घाट में एक लड़की गई और वहाँ शमशान घाट के 4 लोगों ने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसे जला दिया। तो हर तरह का घिनौना पाप हो रहा है। मनुष्य आज मनुष्य नहीं रहा, पशु से भी नीचे चला गया है। उस जमाने में एक धर्मी व्यक्ति था, उसका नाम था नूह। क्या नाम था? नूह। वो और उसका परिवार परमेश्वर का भय मानने वाला था, डर मानने वाला था। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, इसके 24 अध्याय में निकालिए मत्ती की किताब और इसका 24 अध्याय और इसका 37वां पद। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक घटना बताई, एक उपमा बताई है। सब लोग ध्यान से सुने। हाँ। वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आने का भी होगा। हाँ, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आए, पता है ना आपको? 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए इस धरती पर आपको यह नहीं पता होगा प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, द्वितीय आगमन भी है। प्रभु का दूसरा आना। और प्रभु कह रहा है कि मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। वो अपना चिन्ह बता रहा है, मेरा आना कब होगा। 38वें पद में, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, हाँ, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, हाँ, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। बस हालेलुया। यहां पर नूह के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने एक उपमा दिया है, एक उदाहरण दिया है। नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो धर्मी था और परमेश्वर ने ये मन बनाया कि अब धरती भ्रष्ट हो गई है, पाप से भर गई है, अब मैं जल प्रलय करूंगा और मनुष्य को खत्म कर दूंगा। परमेश्वर ने विचार किया और तब परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी। बाइबल में पूरा उसका एक डिस्क्रिप्शन लिखा, ये लक्कड़ लाना, इतने हाथ ऊंची, इतने हाथ लंबी, और पूरा परमेश्वर एक बहुत बड़ा जहाज, पानी का जहाज बनाने को बोला। और नूह ने वो एक पानी का जहाज बनाया और परमेश्वर ने कहा हर प्रकार के जीव जंतु, उनका नर और मादा तू रख लेना। और यही हुआ। परमेश्वर की अगुवाई में नर और मादा रखे गए और उनका तमाम चारा रखा गया। परमेश्वर ने कहा अपने बहू बेटे दामाद लेकर इस जहाज में चला जा। और जब वो उस जहाज को बना रहा था तो रेत पर बना रहा था, रेगिस्तान था। क्या था? लोग वहां पर आकर मजाक बनाया करते थे कि दूर तक समुंदर नहीं है, दूर तक पानी नहीं है, तू ये जहाज तैराएगा कहां पर। हंसी उड़ाते थे लोग उसकी, परंतु वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था। उसने सारा भोजन रखा, सारे जीव जंतु रखे और खाने पीने का इंतजाम रखा और आखिर में दरवाजा उसने जहाज का बंद कर दिया और उसने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु अब समय आ गया है, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने कार्य पूरा कर दिया है, अब आप कार्य करें। तब अचानक बिजलियां कड़की, बादल कड़के और तेज परमेश्वर ने मूसलाधार बरसात कराया। दुनिया को बर्बाद कराने के लिए मूसलाधार बारिश आई। दुनिया को बर्बाद करने के लिए, दुनिया को बर्बाद करने के लिए जल प्रलय परमेश्वर ने बरसाया। अभी ये जो बारिश होती है ये दुनिया को बर्बाद करने के लिए नहीं करता परमेश्वर, ये एक सामान्य बरसात होती है। पर आप देखो इस बरसात में भी सड़कों पे कितना पानी भर जाता है। इस बरसात में हम हर साल देखते हैं उड़ीसा, बिहार, बॉम्बे का हाल, बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ें आ जाती हैं, तबाही हो जाती है। जबकि परमेश्वर तबाही करने के हिसाब से वो बरसात नहीं भेजता तो भी इतनी बाढ़ आ जाती है। सोचो परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात तबाही के तौर पर वो बरसात को भेजा था। और हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं ना, उस जमाने में डायनासोर थे नूह के समय में, और वो डायनासोर जितने भी थे ना वो जल प्रलय में मारे गए, बर्बाद हो गए। और जितने भी बच्चे ने साइंस पढ़ा है, विज्ञान पढ़ा है, आप लोगों ने विज्ञान पढ़ा होगा, तो उसमें हम पढ़ते हैं, ये देखते हैं कि पता चलता है कि कुछ ऐसी चीजें जो समुद्र के तल में पाई जाती हैं, जो हीरे मोती, जो पत्थर समुद्र के तल में होते हैं, वो पहाड़ों की चोटियों पर मिले हैं। और ये भी पढ़ा है कि डायनासोर के भारी भरकम कंकाल पहाड़ों की चोटियों पर मिला है।
डायनासोर हाथी से कई गुना भारी होने के बाद पहाड़ पे कैसे चढ़ सकता था? नहीं चढ़ सकता था। समुद्र की चीजें, समुद्र के तल में जो चीजें होती हैं वो पहाड़ों की चोटियों पे कैसे जाती हैं? नहीं जा सकती थी। परंतु नूह के जमाने में परमेश्वर ने जब बरसात को इतना बहाया, लिखा है 7-7 हाथ पानी में पहाड़ की चोटियां पानी में डूब चुकी थी। इतना जल पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर ने कर दिया था। तो समुंदर और नाले नदियां सब एक समान हो गए थे। डायनासोर की हड्डियां बहती बहती पहाड़ों की चोटियों पर होती थी, और जब पानी धीरे धीरे उतरा था नीचे, तब वो हड्डियां, उसका कंकाल और समुद्र की जितनी भी नीचे की चीजें थी वो पहाड़ों की चोटियों पर आकर अटक गई, फंस गई। विज्ञान इस प्रकार से बताता है कि संभव है कि कभी पृथ्वी पर इतना जल हुआ होगा कि पहाड़ भी डूबा होगा। हालेलुया। परंतु बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि ये जल प्रलय कब हुआ था? नूह के समय में। और तब नूह के जमाने में, नूह के समय में परमेश्वर ने जल प्रलय किया, और उसके बाद जब पानी नीचे उतर आया, तब नूह और उसका परिवार जब आया, तब परमेश्वर ने ये रेनबो बनाया, इंद्रधनुष, और परमेश्वर ने ये वाचा बांधी नूह से कि मैं अब पृथ्वी को जल प्रलय से कभी नाश नहीं करूंगा। जब भी बरसात आती है, ये रेनबो आता है, ये साइन आता है, परमेश्वर ये बताते हैं कि जल प्रलय से अब मैं नहीं मारने वाला। हालेलुया। ये वाचा है परमेश्वर की, ताकि मनुष्य इसको देखकर ये जान ले। हालेलुया। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोग नए हैं, मेरा जो बेटा है वो भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट है। और एक बार प्रभु से स्वर्ग लेकर गए, और जब प्रभु से स्वर्ग लेकर गए, परमेश्वर ने उसे बताया कोरोना के बारे में, कोरोना महामारी के बारे में। परंतु बाइबल में इस बात का जिक्र नहीं है। परमेश्वर ने उसे बताया कि नूह के जमाने में भी, मेरे बेटे को कहा कि बेटा, नूह के जमाने में भी लोग पाप में बढ़ रहे थे, व्यभिचार बहुत हो रहा था, हर तरह का पाप हो रहा था। और नूह के समय में मैं सब लोगों को नहीं मारना चाहता था पृथ्वी पर। उस जमाने में भी मैंने महामारियों को भेजा था, मैंने भेजा था, महामारियां आई थी, ताकि लोगों भी ये चिन्ह हो कि अचानक लोग क्यों मरने लग गए हैं। तब मैंने महामारियां भेजी थी, ये दिखाने के लिए कि मैं पृथ्वी से नाराज हूं, लोग अपनी बुरी चाल से फिरें, अपने पाप से फिरें। परंतु लोग उन महामारियों के चिन्ह को देखकर नहीं जान पाए, नहीं समझे। तब मैंने देखा कि मनुष्य का मन तो कठोर हो गया है, तब मैंने जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी को नाश किया। प्रभु ने बताया अब भी नूह के जमाने के समान ही पाप बढ़ चुका है। जब मेरे बेटे ने मुझे नूह के जमाने का वृत्तांत बताया कि प्रभु मुझे यूं बोल रहे थे, तब मैंने उसको पढ़कर यही बताया कि परमेश्वर ने ये बोला है कि जैसे जल प्रलय के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। हालेलुया। लोग क्या करते थे? खाते पीते थे, और उनमें शादी ब्याह होते थे। मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता था तो सिर्फ एक तंदूर होता था, तंदूर ढाबा होता था, उसमें राजमा, कड़ी चावल, छोले और दाल मखनी ये मिलता था बस। अभी वैसे तो हमारी जो माँ थी, हमारी मम्मी, वही खाना बनाया करती थी। अगर कभी हमारा खाने का कुछ मूड होता था तो मम्मी कहती थी जाओ ढाबे से कड़ी ले आओ, या राजमा ले आओ, या दाल मखनी ले आओ, बस ये 4-5 आइटम मिलती थी। परंतु आप लोग खुद देखो, जितने भी जवान बच्चे हैं, ये खाने का प्रोसेस कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब स्विगी आ गया, पता नहीं क्या क्या एप्स आ गए हैं मोबाइल में, हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे रात को आप कुछ भी मंगा सकते हैं, किसी भी समय कुछ भी मंगा सकते हैं। बाहर सड़क पे निकलो, इतनी कपड़े की दुकान नहीं दिखेंगी, इतने और दुकान नहीं दिखेंगी, जितनी खाने पीने की चीजें ज्यादा दिखाई देंगी। खाने पीने का सामान बढ़ता जा रहा है। पहले के समय में जब लोग शादी ब्याह करते थे तो बस गली में ही टेंट लगा लिया करते थे, पार्क में, एमसीडी का पार्क ही बुक कर लिया करते थे। ज्यादातर तो गली का टेंट, गली में ही टेंट लगाते थे। अब तो बैंक्वेट बन गए हैं, वाटिकाएं बन गई हैं, फार्म हाउस बन गए हैं,
अलग अलग ऑप्शन हो गए, एक ही फार्म हाउस में एक एक दो दो तीन तीन शादियां चल रही होती हैं। अब तो युग आना, ऑनलाइन भी शादी होगी अब। हालेलुया। तो ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं तेजी के साथ। तो खाना पीना, शादी ब्याह, ये साइन है। प्रभु का वचन कहता है लोग उस जमाने में शादी ब्याह कर रहे थे, खा पी रहे थे। नूह के टाइम में भी लोग खा पी रहे थे, शादी ब्याह कर रहे थे, महामारियां तो चल रही थी, परंतु लोग मस्त थे। कुछ नहीं होने वाला, दुनिया ऐसी ही चलेगी, ऐसी ही बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा। और नूह का मजाक बनाया करते थे। परंतु नूह ने जब जहाज बंद किया और जब प्रार्थना किया और प्रभु ने जब बरसात को भेजना शुरू किया ना, तो पहले तो लोग अपना घर और सामान बचाने लगे, घर की छत पे जाने लगे। और जब उन्होंने देखा ना कि हम घर की छत भी हमारी डूबने लगी है, सब जहाज की तरफ भागे और नूह को बोलने लगे, अरे नूह देख, मैं तेरा चाचा हूं बेटा, दरवाजा खोल। मैंने देख तुझे गोद में घुमाया था। वो बोलती, देख बेटा नूह, दरवाजा खोल, मैं तेरी बुआ आ गई हूं, दरवाजा खोल। लोग इस प्रकार से चिल्लाए होंगे, दुहाई दी होगी नूह को। परंतु परमेश्वर ने मना कर रखा था, अब मन फिराव का समय जा चुका है, अब बरसात आ गई है, न्याय आ गया है। और जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, जहाज धीरे धीरे नूह का उठता चला गया। उस रेतीली जगह में जहां पानी आने के आसार दूर तक नहीं थे, और वहां पर बरसात आ गई, और वही रेतीली जगह समुंदर बन गई, और जहाज तैरने लग गया नूह का। सारे मकान डूब गए, सारा गांव नाश हो गया, दूर तक अब गांव नहीं दिखता था, अब तो दूर तक समुंदर ही समुंदर दिखता था। और अगर चल रहा था ना तो कोई, तो केवल नूह का जहाज। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रकार से नूह के वृत्तांत के बारे में बताया है। कोरोना क्यों नहीं जा रहा है, ये महामारी क्यों नहीं जा रही है? सभी लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जतन कर रहे हैं, वैज्ञानिक जतन कर रहे हैं, धार्मिक लोग जतन कर रहे हैं, पता नहीं ना जाने क्या क्या हो रहा है। इस संसार में भी पता नहीं कितने चर्चेज में प्रार्थनाएं चल रही हैं, उपवास चल रहा है कि कोरोना ये महामारी जाए, परंतु जा ही नहीं रहा है, वापस आ रहा है पलट पलट कर। हालेलुया। परंतु 39वें पद में लिखा है, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। जल प्रलय में क्या हुआ था? जल प्रलय में पानी अचानक आया था, रेतीली जगह पे, दूर तक आस नहीं थी, वहां लोग खा पी रहे थे, दुनिया ऐसी चलेगी, काम धंधा हो रहा था, खा पी रहे थे, शादी ब्याह हो रहा था, कोई आस नहीं थी, रेत में कोई आस नहीं थी, यहां कभी पानी भी होगा। परंतु नूह ने विश्वास किया था, पानी है, पानी आएगा। मेरे प्रभु ने बोला है पानी का जहाज बनाने के लिए, तो रेत में पानी का जहाज नहीं चलता, बरसात आएगी, पानी आएगा, प्रभु ने बोला है। और जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं वो विश्वास करते हैं। इस जमाने में भी लोग खा पी रहे हैं, ब्याह शादी हो रहा है, व्यापार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। साइन फिर दोबारा आया है, परमेश्वर ने इस धरती पर महामारियां भेजी हैं। प्रभु ने कहा है अंत के दिनों में तुम बहुत भूकंप सुनोगे, महामारियां सुनोगे, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, देश देश पर चढ़ाई करेगा, लड़ाई झगड़े अभी और बढ़ेंगे, महाक्लेश और बढ़ेगा। प्रभु के साइन है, चिन्ह है इन बातों के कि मेरा आगना है, मैं बहुत शीघ्र आ रहा हूं, मैं दोबारा, मेरा द्वितीय आगमन है निकट। हालेलुया। 40वां पद। हाँ, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। प्रभु का दूसरा आगमन क्या होगा? प्रभु स्वर्गदूतों के साथ बादलों पर होगा और वो अपने लोगों को ले लेगा। वो अपने लोगों को क्या करेगा? जो उस पर विश्वास करते थे, जो अपनी बुरी चाल से फिर चुके थे, जिन्होंने पाप क्षमा का अनुभव प्रभु से ग्रहण कर लिया था, जो प्रभु के लहू से जिनके अपराध धो दिए गए थे। प्रभु कहता है वचन में, दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा।
वचन में लिखा है, धन्य है वो जो इस जीवन की पुस्तक पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। धन्य है वो जो इस जीवन की पुस्तक पर विश्वास करते हैं। अगर आप अविश्वास करेंगे, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, नूह के जमाने में भी लोगों ने अविश्वास प्रकट किया था, नूह का मखौल बनाया था। यह हो ही नहीं सकता, नूह तू पागल हो गया है, रेत में कहां पर जहाज चलेगा, उसका भी मखौल बनाया। हो सकता है आप मन ही मन में मुस्कुराएं, अभी चेहरा तो मुस्कुरा नहीं रहा, परंतु मन ही मन में मुस्कुराए, ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। अविश्वास आएगा। परंतु धन्य है वे जो जीवन की पुस्तक पर विश्वास लाते और अपने वस्त्र धो लेते हैं। हालेलुया। तो लिखा है, एक दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यानी दो व्यक्ति काम कर रहे होंगे एक साथ, एक प्रभु का होगा और एक प्रभु का नहीं होगा। जो प्रभु का होगा ना, प्रभु से पलक झपकते ही ले लेंगे, गायब। बड़ी अटपटी बात है, बड़ी अटपटी बात है, परंतु ये बात संभव है, ये होगा। और 41वां पद, दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी हम्म। और दूसरी छोड़ दी जाएगी। एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। यानी एक औरत को ले लिया जाएगा, एक औरत को छोड़ दिया जाएगा। आगे, इसीलिए जागते रहो, इसलिए कि जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हाँ, कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। नूह के जमाने में भी नहीं पता था बरसात किस समय आएगी। प्रभु कहता है तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। नूह के जमाने में भी महामारियां थी, अब भी महामारियां आ गई हैं। नूह के जमाने में भी पाप बहुत चरम सीमा पर था, अब भी पाप चरम सीमा पर है। नूह के जमाने में भी लोग शादी ब्याह करते थे, खाते पीते थे, व्यापार करते थे, अब भी वो सब हो रहा है। नूह के समय में भी लोगों ने अविश्वास किया, विश्वास नहीं किया। अभी भी लोग अविश्वास कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं। मालूम है शैतान का एजेंडा, शैतान ने दोबारा अपना एजेंडा क्या छेड़ा है? पूरे संसार भर में वैज्ञानिकों को बुद्धि दी शैतान ने, और ये बोला है कि हमारा पृथ्वी से जो बाहर के ग्रह में जो लोग रहते हैं, एलियन, उनसे हमारा पृथ्वी का संबंध हो रहा है। पृथ्वी का संबंध हो रहा है। वो पिक्चर आई थी ना, कोई मिल गया, तो एलियन से पृथ्वी का संबंध हो रहा है। न्यूज़पेपरों में आ रहा है, अमेरिका ने भी बोला है कि एलियन से संबंध हो रहा है। और आने वाले टाइम में जब प्रभु अपने लोगों को पलक झपकते ही लेगा ना, तब पृथ्वी में हाहाकार मच जाएगा। करोड़ों लोग एक साथ गायब हो जाएंगे, एक साथ गायब हो जाएंगे। पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। तब मीडिया ये चीख चीख कर चिल्लाएगा कि एलियन निवासी आए थे और पृथ्वी के लोगों को पलक झपकते ही ले गए। हालेलुया। क्योंकि शैतान का ये एजेंडा है कि परमेश्वर के इस वचन पर लोग विश्वास ना लाएं, लोग ये विश्वास ही ना करें कि नहीं, परमेश्वर नहीं ले गया लोगों को, परमेश्वर के इस काम को महिमा ना मिले, आदर ना मिले। बुद्धिजीवी लोग ये बोले, मीडिया चीख चीख कर कहेगा, आज तक कहेगा, कल तक कहेगा, सभी कहेंगे कि अचानक ग्रह के निवासी आए और रात के इस समय के लगभग अचानक करोड़ों लोग गायब हो गए, ग्रह में चले गए। हालेलुया। शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये साइन है उन बातों के। आने वाले समय में परमेश्वर अपने लोगों को ले लेगा पलक झपकते ही। नूह के समय में एक सेकंड नहीं लगेगा। और जिस अवस्था में आपकी आत्मा अब है, उसी अवस्था में आपका न्याय होगा, ये याद रखना। हालेलुया। जिस अवस्था में आपकी आत्मा है, निकालिए परमेश्वर का वचन, प्रकाशित वाक्य की किताब अंतिम पुस्तक और 22 अध्याय। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है?
जो अन्याय कर रहा है वो अन्याय करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। यानी जिस दशा में आप हैं उसी दशा में आप बने रहिएगा, प्रभु कहता है। अब ये समय नहीं है कि आज आप आराधनालय में आए, आज आपने परमेश्वर का वचन सुना और आपने विचार किया कि नहीं, मैं अगले सप्ताह नहीं जाऊंगा। हालेलुया। और अभी कुछ सप्ताह तो आप आ रहे हैं कि आपका काम धंधा खुल जाए, आपकी बीमारी ठीक हो जाए, आपकी समस्या ठीक हो जाए। और देखो, सुनो ध्यान से, बीमारी ठीक होना, चंगाई मिलना, काम धंधा खुलना, आशीष मिलना, ये तो परमेश्वर का एक साइन है दिखाने का, क्योंकि उसके स्वभाव में है आशीष देना। वो तो आपको आशीष देगा ही देगा। परंतु कई लोग इतने बेसब्र होते हैं कि 4 हफ्ते 5 हफ्ते तक प्रभु ने काम नहीं किया ना, तो उनके साथ वाला पड़ोसी रिश्तेदार ये बताता है, अरे उस बाबा पे चलो, उसको जहाँ पे चलो, झाड़ा लगाएगा, ठीक हो जाएगी। हालेलुया। प्रभु कहता है जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। मान लो 4 सप्ताह तक आए और आपका जीवन बदला, आपका स्वभाव बदला, आपके पाप क्षमा हो गए। उदाहरण के लिए 4 सप्ताह आप, वचन में लिखा है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मेरा आना कब होगा। और 5वें सप्ते आप बाबा पे चले गए, तो आपका जो स्वभाव होगा ना, उसी स्वभाव मिलेगा। एक बार एक प्रभु के दास ने गवाही लिखी। एक प्रभु के दास थे जो प्रभु यीशु मसीह से साक्षात मिला करते थे, बात किया करते थे। उन्होंने बताया कि एक प्रचारक था, प्रभु की सेवा किया करता था और चर्च में प्रचार किया करता था, जाया करता था, बताया करता था प्रभु को। तो एक बार वो रात के समय अपने एक पार्टी पे से आता है, वो जो प्रचारक होता है, और वहाँ पार्टी में वो शराब पी लेता है। क्या करता है? शराब पी लेता है, ड्रिंक कर लेता है वो। और ड्रिंक कर लेता है और तभी ट्रक उसको कुचल कर चला जाता है और मर जाता है। उसकी पत्नी रोती है, आकर उस प्रभु के दास से बोलती है कि प्रभु के दास, मेरे पति तो बहुत प्रभु की सेवा किया करते थे, प्रचार किया करते थे, जाया करते थे, गरीब लोगों के पास जाते थे, ऐसा क्यों हुआ? वो अचानक मर गए, प्रभु ने उन्हें बचाया क्यों नहीं एक्सीडेंट से? तब वो गए प्रभु के पास और उन्होंने प्रभु से सवाल किया, पूछा, प्रभु तेरे दास की पत्नी रो रही है, ऐसा क्यों हो गया अचानक? आप तो अपने लोगों की रक्षा करते हैं, बचाते हैं, ऐसा क्यों हो गया? परमेश्वर ने कहा कि ये हमेशा पवित्र बना रहा और मेरी सेवा करता रहा, परंतु ये तो पाप की दशा में मरा है। क्योंकि जब ये पार्टी में गया तो ये पापी हो गया और ये बहुत शराब पिए हुए था और शराब की नशे में ही इसकी मृत्यु हो गई है, ये दशा में मरा। तो अब ये पवित्र और धर्मी नहीं है, अब ये पापी मनुष्य है। इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। अच्छा, मोम जो होता है, मोम जब उसे आग में तपाया जाता है तो बिल्कुल पानी के समान हो जाता है ना? अगर आप उसे एक कटोरे में डाल दो, कटोरी में, और थोड़ी देर उसे सूखने दो, तो वो कटोरी की शेप ले लेगा। उसे मोम को बाहर निकालोगे तो जैसी कटोरी जिस साइज की होगी ना, उस साइज का कटोरी की तरह वो मोम बन जाएगा। अगर आप उसे पतली नली में मोम को डाल दोगे और थोड़ी देर सूखने दोगे, तो जब बाहर निकालोगे तो पतली नली के समान वो मोम हो जाएगा। ऐसी तो मोमबत्तियां बनाई जाती है सांचे में मोम को पिघला पिघला कर, है ना? परंतु मोम जब तक, ध्यान से सुनना, मोम जब तक पिघला हुआ है वो किसी भी आकार में डाला जा सकता है, किसी भी आकार में। अभी जब तक हमारे नथुनों में ये जीवन का श्वास है ना, आप अपनी आत्मा, आपकी आत्मा यूं समझो पिघली हुई है, आप इसे किसी भी आकार में डाल सकते हैं। अन्याय में भी, न्याय में भी, पवित्र में भी और धर्मी में भी, और पापी में भी। यह निर्णय आपका है। परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु तो आपके हाथों में दिया हुआ है, आपको आपके जीवन का क्या करना है। हालेलुया। एक बार एक प्रभु के दास प्रचार कर रहे होते हैं और कुछ कॉलेज के जवान मस्खरे लड़के ये विचार करते हैं, हम जाकर इस प्रभु के दास को, है ना, बड़ा लेक्चर दे रहा है, समझा रहा है ज्ञान की बातें, हम इसको जाकर समझाते हैं। तो एक कॉलेज का लड़का है ना, एक तितली को पकड़ के लाता है और मन में ये सोचता है, मैं इस प्रभु के दास से पूछूंगा कि
हे प्रभु के दास, आप बताएं ये तितली जिंदा है या मर गई है। और अगर वो प्रभु का दास बोलेगा बेटा ये मरी हुई है, तो मैं इसको सबके सामने उड़ा दूंगा और बोलूंगा कि देखो आपने झूठ बोला, मरी हुई थी, ये तो देखो उड़ गई, जिंदा है, इसका मखौल बना दूंगा। और अगर वो ये कहेगा कि बेटा जिंदा है, तो हल्की सी उंगली हिलाऊंगा मैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और तितली तभी मर जाएगी, और सबके सामने हथेली पे रख के दिखाऊंगा, बोलूंगा आप कह रहे थे कि उड़ जाएगी, जिंदा है, ये तो मरी हुई है। परंतु जब वो तितली लेकर आता है और कहता है बताओ महाशय, बताओ प्रभु के दास, ये तितली जिंदा है या मरी हुई है, उसने कहा बेटा इसका जीवन तेरे हाथ में है, इसका जीवन तेरे हाथ में है। तो ऐसे ही आपका जीवन किसके हाथ में है? आपके हाथ में। आप अन्यायी बनना चाहते हैं, धर्मी बनना चाहते हैं, पवित्र बनना चाहते हैं, पापी दशा में बना रहना चाहते हैं, प्रभु ने अपने वचन में कहा, प्रकाशित वाक्य 22:11 में, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। यानी जिस प्रकार हमारे प्राण निकलने से पहले पहले हमारी आत्मा एक पिघले हुए मोम के समान है। ध्यान से सुनो, आप इसे जो चाहो रूप दे सकते हो, इसे जो चाहो रूप दे सकते हो। समझो, जिस प्रकार जब भी ये प्राण निकला, आप नहीं जानते, किसी को अपनी मौत का समय पता है? कब कौन मरेगा नहीं मालूम। जैसे ही ये प्राण आपके नथुनों से बाहर आया, यूं समझ लो मोम तभी ठंडा हुआ, आपकी आत्मा उसी दशा में आ जाएगी। सेम जैसे ही प्राण निकलेगा आपकी आत्मा उसी दशा में आ जाएगी, और जिस दशा में होगी उस दशा में परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने आपकी आत्मा होगी। समझ पा रहे हैं? उससे आगे और पिछले का काउंट कुछ नहीं होगा, जो आपकी आत्मा की दशा होगी। अगर आप धर्मी होगे, प्रभु का वचन प्रचार कर रहे होगे, परमेश्वर के लहू से धुले होगे, आपने अपने वस्त्र धो रखे होंगे। वस्त्र धोने का मतलब नहीं हमेशा साफ चमचमाते कपड़े पहनो। प्रभु ने कहा तुम्हारी दृष्टि तो मनुष्य के शरीर पर होती है, परंतु मेरी दृष्टि तो मनुष्य के हृदय पर होती है। परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के वचन से, प्रभु के लहू से अपने हृदय, अपनी आत्मा, अपने विचारों को धोकर पवित्र और शुद्ध रखें। हालेलुया। और तभी या तो प्रभु के आने के पल, अभी अगर प्रभु आ गया अचानक, तो जिसके धोए हुए वस्त्र होंगे प्रभु ने अपने लोगों को ले लेगा। ये साइन होगा उस बात का कि वो प्रभु के धोए हुए लोग होंगे। या जो मरेगा, या प्रभु के आने से पहले जिसकी मृत्यु हो जाएगी और उसकी आत्मा जिस दशा में होगी, उस दशा में उसका न्याय परमेश्वर के सामने किया जाएगा। हालेलुया। 12वें पद में क्या लिखा है यहां पर? देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। क्या लिखा है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए, बदला यानी बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक काम का, बोलिए हर एक काम का, हर एक काम का बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या क्या आपने बुराइयां करी, उसका भी फल प्रभु के पास है आपको देने के लिए। ये याद रखिएगा। कई लोग विचार करते हैं ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा। ना, गलत सोच है। और आपको परमेश्वर का अभी दंड नहीं मालूम, अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बहुत कुछ बता दूं। एक एग्जाम्पल दे देता हूं। जब बहनें रोटी बनाती हैं, आपने कभी आग का, आंच का जलने का एहसास सभी ने किया है। कभी गर्म पतीली पकड़ ली, कभी आग में हाथ लग गया, कभी तवे पे हाथ लग गया, आंच का आपने एहसास किया है। आपको गुदगुदी होती है जब आग में हाथ जाता है, अच्छा लगता है, हंसी आती है, क्या होता है? आप उस आग में बने रह सकते हैं?
एकदम से अपने आप को बचाएंगे, है ना? क्यों? ऐसा क्यों? क्यों बचाओगे अपने को? अच्छा, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता। जब कोई आदमी मर जाता है, जब शमशान में उसे ले जाते हैं, तब तो कई सारी लकड़े डाल देते हैं, घी तेल सब डालते हैं, फिर जलाते हैं। कभी किसी मुर्दे को भागते हुए देखा कि मुझे मत जलाओ? कभी किसी आदमी को कब्र में गाड़ा हो, किसी ने वो ताबूत में से खटखटाया कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो? इसका क्या मतलब है? शरीर को दर्द नहीं होता, आत्मा को होता है। मरने के बाद लोगों के चीर फाड़ होती है, पोस्टमार्टम होता है, सारा काट पीट दिया जाता है। कोई मुर्दा चिल्लाता है कि मुझे मत काटो, पर हल्की सी चोट लगती है, परंतु आत्मा को दर्द होता है। और उदाहरण दे देता हूं, जब किसी में दुष्ट आत्मा होती है और जब हमारे पास कोई आदमी आता है तो हम बोलते हैं, प्रभु तेरे नाम से हम इस दुष्ट आत्मा को दंडित करते हैं, बाहर चली जाओ। दुष्ट आत्मा क्यों चिल्लाती, क्यों बोलती है? वही दुष्ट आत्मा क्यों बोलती, मुझे मत सताओ, मुझे मत सताओ, मुझे मत जलाओ, मुझे पीड़ा हो रही है? क्यों? उस आत्मा को हो रही है, जो दुष्ट आत्मा को। अर्थात आत्मा को दर्द होता है। आत्मा को क्या होता है? आपकी जो आत्मा है ना, वो दर्द होता है उससे। और प्रभु ने नरक की सजा मालूम है वहां क्या रखी है? नरक में प्रभु के स्वर्गदूत नहीं होंगे, नरक में शैतान के दूत हैं वहां पर। और नरक में आग की झील होगी, यानी आग का समुंदर। उसमें उन आत्माओं को डाला जाएगा जो प्रभु के वचन में नहीं चले, उन आत्माओं को डाल दिया जाएगा। और वहां साथ साथ कीड़ा भी होगा, कीड़ा भी खाएगा। और जो नरक के दूत होंगे, यानी शैतान के दूत, वो आपको और मारेंगे और तड़पाएंगे। वो इसलिए तड़पाएंगे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त कर दिया है। वहां अनंत काल तक कभी ना खत्म होने वाला दंड, कभी ना खत्म होने वाली सजा, कभी ना खत्म होने वाली जलन, वो चलती रहेगी अनंत काल। समय नहीं है उसका। और हमारा ये जीवन 60 साल, 70 साल, 80 साल, हद मार के 100 साल, इतने जिंदा रहोगे। तो बताओ, ये पृथ्वी की लाइफ अच्छी है या आने वाली? अनंत काल वाली या 80-100 साल गिन रहे हो? बताओ। हालेलुया। कई लोगों को बीमारियां हो जाती, महामारियां हो जाती, जब बिल्कुल मृत्यु दूत सामने आ जाता है ना, तब मौत आती है। तब है ना, सिर्फ परमेश्वर नजर आता है। परमेश्वर मेरे अपराधों को धो दे, मैंने जो भी किया है धो दे। प्रभु कहता, अब तो बेटा समय गया, क्योंकि तुझे तो मौत अब दिखाई दे रही है, अब तो तूने मेरे पास आना है। और जब तक जिंदा है, मौत का भी अता पता नहीं, तब तक हम कहते हैं हम अपने मन अनुसार चलेंगे। हालेलुया। सो आप अपने वस्त्र को धो लें आने वाले जीवन के लिए, नहीं तो बहुत दंड के भागीदारी बनेंगे आप लोग। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आना निकट है और वो कहता है, हर एक काम का प्रतिफल मेरे पास है। हर एक काम का। मैं जो प्रचार यहां करता हूं, मैं जो लोगों को सिखा रहा हूं, स्वर्ग में परमेश्वर ने मेरा अलग स्थान रखा होगा, वो रिवार्ड देगा उस चीज का। कितने लोग मेरे द्वारा आशीषित हुए हैं, कितने लोग मेरे द्वारा बचाए गए हैं, कितने लोगों के जीवन में मैं आशीष का कारण बन पाया। परमेश्वर ने मेरे लिए पृथ्वी पर तो रिवार्ड रखेगा ही रखेगा, और रखता है, स्वर्ग में भी मेरा उसने रिवार्ड रखा हुआ है। हालेलुया। जो भाई यहां साउंड संभाल रहा है, परमेश्वर ने उसका रिवार्ड रखा है। जो भाई बहन गा रहे हैं, उनका रिवार्ड रखा है। और जो दरी आकर सुबह सुबह साफ करते हैं, उनका भी रिवार्ड रखा है। और जो भाई लोग कुर्सियों पे लोगों को बैठाते हैं, परमेश्वर ने उनका भी रिवार्ड रखा है। और जो आप आकर बैठ रहे हो, आपका भी प्रतिफल रखा है। कहता हर एक काम का। ऐसा कोई धरती पे काम ही नहीं बना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जिसका प्रतिफल परमेश्वर के पास नहीं है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर कहता है, तुम्हारे भले कामों का प्रतिफल मेरे पास है, मैं धरती पर भी दूंगा और स्वर्ग में भी दूंगा। और धरती पे तो ट्रेलर दिखाता है बस, बाकी पूरी पिक्चर तो वहां आगे दिखेगी आपको। हालेलुया। चाहे अच्छे काम की हो, चाहे बुरे काम की।